So, good morning, YouTube family. Today, my topic of presentation is सोमाक्लोनल वेरिएशंस. तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस जो कि प्लांट में देखी जाती है और प्लांट में देखी जाती है. मैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम CUH प्रेजेंटेड बाय भारद्वाज सर. तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस जो कि जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं प्लांट में देखी जाती हैं और रीजनरेट होती है कहाँ से? सोमेटिक सेल्स. सोमेटिक सेल्स कौन सी सेल को कहते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है एग सेल और जर्म सेल, उनको छोड़कर हमारी बॉडी की किसी भी सेल को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है. स्पेशली दोज ग्रोन इन टिश्यू कल्चर. ठीक है. ये प्लांट्स में कुछ जेनेटिक वेरिएशन देखी जाती हैं. रीजनरेट होती है सोमेटिक सेल से. ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है या फिर इंड्यूस्ड भी हो सकती है और में रिजल्ट इन प्लांट्स. इससे क्या हो सकते हैं? प्लांट के ट्रेड चेंज हो सकते हैं, लाइक प्लांट की साइज में, शेप में, कलर में, यील्ड में. और प्लांट को हम डिसीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं. सोमाक्लोनल वेरिएशन की डेफिनेशन लिख रखी है. सोमाक्लोनल वेरिएशन जो प्लांट कल्चर में देखने को मिलती है, प्लांट्स में वेरिएशंस आ जाती हैं जिससे को सोमाक्लोनल वेरिएशंस कहा जाता है. तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस दो तरह की होती हैं. या तो जेनेटिक होती हैं, यानी कि ये पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, बट ड्यू टू म्यूटेशंस दे अराइज हो जाती हैं. एपिजेनेटिक सोमाक्लोनल वेरिएशंस, दीज आर द वेरिएशंस जनरेटेड ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के दौरान ये अराइज होती हैं, लाइक हमने 2,4 डाइक्लोरोएसिटिक एसिड प्लांट में, जो कि एक ऑक्सीजन का हार्मोन है, अगर हम उसको ज़्यादा दे देंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको बोलते हैं, तो वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशंस. सोमाक्लोनल वेरिएशंस कैन बी फिजिकल कोज लाइक एक्सपोजर टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2,4-D अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दे दें तो सोमाक्लोनल वेरिएशन सीन हो सकती है. नेक्स्ट इज कल्चर की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है. अगर टी टेम्परेचर और पीएच जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंस करने के लिए, अगर वो ही खराब होंगे तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस राइज हो सकती हैं. इट कैन बी ए जेनेटिक कोज. जेनेटिक यानी कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ सकता है या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है. क्रोमोसोम के नंबर में सिचुएशन चेंज आया तो एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी दो कंडीशन देखने को मिलती हैं. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया तो डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन देखने को मिलता है. क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया तो एन्यूप्लॉइडी यानी कि एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है. या फिर यूबिलिटी, यूप्लॉइडी मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है, इसको मोनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं. और एन्यूप्लॉइडी में एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम डिलीट या ऐड होता है, जिसकी कंडीशन है मोनोसोमिक यानी कि 2n-1 कंडीशन देखने को मिल सकती है, नलीजोमिक 2n-2, और ट्राइजोमिक यानी कि 2n-3, और टेट्राजोमिक भी कंडीशन होती है, लेकिन हमें फर्दर इतना स्टडी करना नहीं है. तो हमने एक इजी एक्सप्लेनेशन की एक डायग्राम बनाया हुआ है. डिलीटेशन यानी कि फ्रेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम से, तो दो तरह के डिलीशन हो सकते हैं. एक तो टर्मिनल डिलीशन या फिर इंटरस्टिशियल. टर्मिनल मतलब देखो यहाँ से ABC जो टर्मिनल से डिलीट हुए हैं, DE इंटरस्टिशियल बीच की किसी पोजीशन से चेंज. जो 8 क्रोमोसोम थे 5 बचे. नेक्स्ट है डुप्लीकेशन, डबल हो जाना. देखो यहाँ पर 8 क्रोमोसोम है, 1 से लेकर 8 तक, A से लेकर S तक. बी और सी डुप्लीकेट होकर 10 बन गए हैं. डुप्लीकेशन ऑफ बी एंड सी. नेक्स्ट है इन्वर्जन. BCD थे. इन्वर्जन का मतलब होता है एक से ज्यादा फ्रेगमेंट का ब्रेक होके अपनी पोजीशन में उल्टा होके लग जाना. ये BCD से उल्टा होके लग गए हैं, इन्वर्ट हो गए हैं अपनी पोजीशन पे. तो जो म्यूटेशंस होती है सोमोक्लोनल वेरिएशंस की, वो कैन बी DNA, ये जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं. DNA म्यूटेशंस जैसे अगर प्यूरिन को प्यूरिन में चेंज आया है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, जैसे कि एडेनिन अगर गुआनिन में चेंज हो जाता है. अगर एडेनिन साइटोसिन में चेंज होता है यानी कि पिरिमिडिन में चेंज होता है तो उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का एक्टिवेशन हो जाना. ट्रांसपोजेबल को हम जंपिंग जीन्स भी बोलते होंगे, आपने पढ़ा होगा. DNA के मोबाइल एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं और एक्टिवेटेड हो सकते हैं कुछ कंडीशंस में, लाइक एक्सरे, कुछ भी मतलब ऐसी फिजिकल या नेचुरल पॉपुलेशंस की वजह से कुछ भी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं. नेक्स्ट है बायोकेमिकल कोज. बायोकेमिकल यानी कि पाथवेज में, मोस्टली पाथवेज जो प्लांट के पाथवेज होते हैं उनमें कुछ कमी आ जाना, जैसे कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी की कमी आ जाना ड्यू टू अल्ट्रेशन. किसकी कमी? अल्ट्रेशन की वजह से कार्बन मेटाबॉलिज्म के. बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च हो जाना वाया कार्टोनेट पाथवे, या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो जाना. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाना. प्लांट प्लांट एंटीबायोटिक के रेजिस्ट बन जाता है और उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो कुछ भी एक्टिविटी शो नहीं करता. नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन. हमारे पास कैलस कल्चर था, हमने फिजिकल या फिर केमिकल म्यूटेशन दिया जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस हुई. ऑर्गेनोजेनेसिस कैन बी टू टाइप्स.
मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस का सिंपल मतलब है प्लांट का कोई भी ऑर्गन बन रहा है, रूट शूट, ठीक है, लीव्स, और उससे प्लांट रीजनरेट हो रहा है, हार्डनिंग सेल्फिंग हो रही है, और सोमा क्लोनल वेरिएंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन का भी साइटोलॉजिकल स्टडीज स्टेनिंग कर सकते हैं। देखो दो तीन तरह की स्टेनिंग होती है, एक तो एफडीए स्टेनिंग होती है, फ्लोरोसेंस डाइएसिटेट टीटीसी स्टेनिंग होती है, या फिर ट्राइफन ब्लू। ट्राइफन ब्लू डेड डेड सेल्स के लिए यूज की जाती है। ट्राइफन ब्लू में क्या होता है, जब डेड सेल्स होती हैं वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और टीटीसी एफडीए ग्रीन या रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डिटेक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें एडिशन ऑफ हर्बिसाइड किया जाता है टू द सेल कल्चर। नेक्स्ट है एनालिसिस कर सकते हैं हम प्लांट के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, जिसमें कि प्लांट की क्वालिटेटिव कैरेक्टर लिए जाते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट, मैच्योरिटी डेट देख सकते हैं हम, प्लांट की फ्लोवरिंग डेट देख सकते हैं, या फिर लीफ का साइज देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स देख सकते हैं, यील्ड ऑफ फ्लावर, सीड्स, वैक्स, कंटेंट्स इन डिफरेंट प्लांट्स। ये रहा, हमने सिलेक्शन किया एक डिजायर्ड सोमोकुलर वेरिएंस का प्लांट है, जिसको एक्सप्लांट लिया, डी डिफरेंशिएशन प्लांट को दोबारा कल्चर करके ग्रो कराया, रीडिफरेंशिएशन कराया, रूटनिंग जो कि ऑक्सिन हार्मोन से होती है, शूटनिंग जो कि साइटोकाइनिन हार्मोन से होती है, प्लांट की मल्टीप्लिकेशन कराई। देखो इसमें ब्लू कलर का अलग से सोमोकुलर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमने सिलेक्शन कर लिया डिजायर्ड सोमोकुलर वेरिएंट्स का। नेक्स्ट टाइम सोमोकुलर वेरिएशन को कैसे कर सकते हैं, एक तो हमें हेल्दी प्लांट यूज करना है जो जेनेटिकली स्टेबल हो, मिनिमाइज द नंबर ऑफ सब कल्चर, जो सब कल्चरिंग करते हैं डाइल्यूट करके उसको मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे 2,4-D हमको मैंने बताया 2,4-D की वजह से हो सकता है। ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट रीजनरेशन मेथड दैट बाइट वास, मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी बताया दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर बनता है, जिससे कि फिर बाद में प्लांट की रूट शूट, और डायरेक्ट में डायरेक्ट प्लांट बन जाता है। तो हमें डायरेक्ट को यूज करना है। कैलस कल्चर के दौरान क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी फंगस या फिर कुछ भी, अगर हमने एसेप्टिक कंडीशन नहीं ली तो फिर वो खराब हो सकता है। रेगुलरली रीइनिशिएट करना है अपने कल्चर को फ्रेश मीडियम से। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो सकती है सोमा क्लोन वेरिएशन की, इससे क्रॉप इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिससे कि क्रॉप की हाइल्ड हो सकती है, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़िया हो सकती है। प्लांट डिसीज रेजिस्टेंस बन सकता है, जनरेशन ऑफ प्लांट विद एनहेंस रेजिस्टेंस टू फंगल बैक्टीरियल डिसीजेज, लाइक पोटैटो में वो रेजिस्टेंस हो गया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज है। नेक्स्ट है ये पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यानी कि टॉलरेंस या रेजिस्टेंस टू पेस्ट बना सकते हैं, जैसे कि शुगर क्लोरस है टू शूट बोरर। नेक्स्ट है स्ट्रेस टॉलरेंस बना सकते हैं प्लांट को, जैसे कि ड्राफ्ट से, सैलिनिटी से, कोल्ड या हीट से। थैंक यू, ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं एम के राजदान टीचर से मैं पढ़ा हूँ। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है प्लांट टिश्यू कल्चर की, भोजवानी भटनागर एसो सत्यनारायण प्लांट बायोटेक की बुक है। थैंक यू। आपको कैसी लगी पीपीटी आप मुझे बताना, और आप मुझे किसी भी टॉपिक पे पीपीटी मांग सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके क्वेश्चंस भी। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।